क्या आप जानते हैं, एक ऐसा समय था जब ना धरती थी, ना आकार, ना दिन था, ना रात, और ना ही देवताओं को यह ज्ञात था कि इस सृष्टि का आरंभ कहाँ से हुआ। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। एक ऐसा रहस्य जिसे ब्रह्मा और विष्णु भी समझ नहीं पाए। एक ऐसा प्रकाश जिसका न आदि था न अंत, और उसी दिव्य प्रकाश से जन्म हुआ 12 ज्योतिर्लिंगों का। आज हम जानेंगे ज्योतिर्लिंग क्या है, महादेव ने अग्नि स्तंभ का रूप क्यों लिया, और वे 12 पवित्र स्थान कौन से हैं जहां आज भी शिव स्वयं विराजमान है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, महादेव के अनंत स्वरूप का अनुभव है। हिंदू धर्म में शिव को केवल देवता नहीं माना जाता, उन्हें आदि और अनंत कहा जाता है। जब कुछ भी नहीं था तब भी शिव थे, जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी शिव रहेंगे। वे समय से परे हैं, आकार से परे, कल्पना से भी परे। लेकिन एक प्रश्न हमेशा रहा, यदि शिव निराकार हैं तो फिर पृथ्वी पर उनके स्वरूप कैसे प्रकट हुए। यही प्रश्न हमें ले जाता है ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की ओर। ज्योतिर्लिंग क्या है? ज्योति यानी दिव्य प्रकाश, लिंग यानी प्रतीक, उस ऊर्जा का जिसका कोई आरंभ और अंत नहीं। ज्योतिर्लिंग कोई साधारण शिवलिंग नहीं है, यह वह स्थान है जहां शिव स्वयं प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। न किसी राजा ने इन्हें बनवाया, न किसी ऋषि ने स्थापित किया। ये स्वयंभू है। कहा जाता है जहां ज्योतिर्लिंग है वहां शिव की ऊर्जा सबसे अधिक जागृत रहती है। एक बार सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के बीच विवाद छिड़ गया। विवाद यह था, सबसे महान कौन है? ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का निर्माता हूं, इसलिए सबसे श्रेष्ठ हूं। विष्णु मुस्कुराए, लेकिन मैं इस सृष्टि का पालन करता हूं, मेरे बिना सब नष्ट हो जाएगा। उनकी बहस बढ़ती गई, देवता चिंतित हो उठे। तभी अचानक ब्रह्मांड कांप उठा। आकाश चीरती हुई एक विराट अग्नि की लपट प्रकट हुई। वह कोई साधारण अग्नि नहीं थी, वह थी अनंत ज्योति। वह अग्नि स्तंभ इतना विशाल था कि उसका सिरा आकाश के पार चला गया और जड़े पाताल से भी नीचे। ना उसका आरंभ दिखाई देता था, न अंत। ब्रह्मा और विष्णु दोनों स्तब्ध रह गए। तभी एक आकाशवाणी हुई, जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु ने तुरंत वराह, सूअर का रूप लिया और नीचे पाताल की ओर निकल पड़े। ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और ऊपर आकाश की ओर उड़ चले। हजारों वर्षों तक खोज जारी रही, लेकिन अंत नहीं मिला। ब्रह्मा का असत्य ऊपर जाते जाते ब्रह्मा को एक केतकी का फूल गिरता हुआ मिला। ब्रह्मा ने पूछा, क्या तुम इस स्तंभ के शिखर से आए हो? फूल ने कहा, हां। तब ब्रह्मा ने उससे झूठी गवाही देने को कहा। जब दोनों वापस आए, विष्णु ने स्वीकार किया, मैं अंत नहीं खोज पाया। लेकिन ब्रह्मा बोले, मैं शिखर तक पहुंच गया। उसी क्षण अग्नि स्तंभ फट पड़ा और उसमें से प्रकट हुए महादेव। शिव का प्रकट होना पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। शिव बोले, मैं ही सृष्टि का आरंभ हूं, मैं ही अंत हूं, और मैं ही वह ऊर्जा हूं जिससे सब उत्पन्न हुआ। उन्होंने ब्रह्मा के असत्य पर क्रोधित होकर कहा, आज से तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी, और केतकी फूल को भी पूजा से वंचित कर दिया। विष्णु की विनम्रता से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उस दिन से संपूर्ण सृष्टि ने स्वीकार किया, शिव ही अनंत हैं। 12 ज्योतिर्लिंग कैसे बने? वह अनंत अग्नि स्तंभ केवल एक क्षण के लिए नहीं आया था। उस दिव्य ऊर्जा ने पृथ्वी पर 12 अलग अलग स्थानों पर स्वयं को स्थापित किया। ये स्थान ऊर्जा के केंद्र बन गए।
जहां आज भी भक्त एक अद्भुत कंपन महसूस करते हैं। यही कहलाए 12 ज्योतिर्लिंग। अब आइए उन सभी पवित्र स्थानों की यात्रा पर चलते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। 1. सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के श्राप से क्षय रोग हो गया। पीड़ा से व्याकुल चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में कठोर तप किया। महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें अमरत्व प्रदान किया। उसी स्थान पर शिव सोमनाथ रूप में प्रकट हुए। यह पहला ज्योतिर्लिंग है जो विनाश के बाद भी बार बार स्वयं प्रकट होता रहा। सोमनाथ यह सिखाता है कि शिव क्षमा और पुनर्जन्म के देवता है। 2. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। कार्तिकेय के क्रोध में कैलाश छोड़ने पर शिव पार्वती उन्हें मनाने श्रीशैलम पहुँचे। पुत्र प्रेम में शिव यहाँ स्थिर हो गए। यही मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग बना। यह स्थान शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक है। 3. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। उज्जैन में शिव ने असुरों से रक्षा हेतु स्वयं को काल का स्वामी बनाया। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ शिव मृत्यु और समय दोनों को नियंत्रित करते हैं। 4. ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। नर्मदा तट पर देवताओं की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ओंकार रूप में प्रकट हुए। यह ज्योतिर्लिंग ओंकार के आकार के द्वीप पर स्थित है। 5. केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। महाभारत के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे। शिव बैल रूप में प्रकट हुए और अंततः केदारनाथ में स्थिर हो गए। 6. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। असुर भीम के अत्याचार से पृथ्वी कांप उठी। शिव ने भीम का वध किया और भीमाशंकर के रूप में प्रकट हुए। 7. काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी वह स्थान है जहां स्वयं शिव तारक मंत्र देते हैं। यहाँ मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है, इसलिए इसे अविनाशी कहा गया। 8. त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। गौतम ऋषि की तपस्या से गोदावरी का प्राकट्य हुआ। यहाँ शिव 3 नेत्रों वाले त्र्यंबकेश्वर बने। 9. वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। रावण शिव को लंका ले जाना चाहता था। तपस्या से प्रसन्न शिव वैद्यनाथ रूप में प्रकट हुए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। दारुक नामक असुर से रक्षा हेतु शिव नागेश्वर बने। यह भय से मुक्ति का प्रतीक है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। लंका विजय से पूर्व श्री राम ने शिव की पूजा की। वही लिंग रामेश्वरम बना। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। भक्त घृष्णा की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर शिव यहाँ प्रकट हुए। यह बताता है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ज्योतिर्लिंगों का आध्यात्मिक रहस्य। शिव के 12 अलग अलग स्वरूप नहीं, बल्कि एक ही महाशक्ति के 12 प्रकाश केंद्र हैं। जो भक्त इनका स्मरण भी करता है, उसके जीवन से भय, रोग और कर्म बंधन टूटने लगते हैं। महादेव को पाने के लिए ना धन चाहिए, ना पद, केवल भक्ति। अगर आप शिव भक्त हैं, तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय।